नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जायसी की नागमती संदेश खंड के व्याख्या के विषय में अध्ययन करेंगे। पूछसी कहा संदेश वियोगु, जोगी भय न जानसी भोगु। दहिने शंख न सिंगी पूरे, बाएं पूरी राति दिन झूरे। इस अवतरण में राजा रत्नसेन के द्वारा जो पक्षी है उससे चित्तौड़ के संबंध में पूछा जाता है, तो उसी का ही जवाब देते हुए पक्षी राजा से कहता है, पूछसी कहा संदेश वियोगु, कि हे राजा, तू मुझसे विरह संदेश की बात क्या पूछता है। जोगी भय न जानसी भोगु, कि तुम जोगी होने पर भी भोग को नहीं समझ सके। दाहिने शंख न सिंगी पूरे, बाएं पूरी राति दिन झूरे। बाएं यानी कि दाहिने शंख न, कि तू उचित ढंग से न तो शंख बजा पाता है, न सिंगी पूरे, न सिंगी बाजे को पूर पाता है। बाएं पूरी राति दिन झूरे, और बाएं ढंग से सिंगी को पूर कर तू रात और दिन कष्ट भोगता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि न तो तू दक्षिण मार्गी ढंग से वैष्णव भक्ति को ग्रहण करता है और ना ही योग साधना को अपना पाता है। तू योग साधना में वाम मार्ग का अनुसरण करके कष्ट पाता है। किस प्रकार से? तेली बैल जस बावे फिराई, परा भंवर में सो न तिराई। कि तेली के बैल की तरह तू बाएं फिरता रहता है, यानी उल्टी दिशा में चलता रहता है। तेली का बैल चक्कर काटता रहता है, परंतु वह कभी उससे मुक्त नहीं हो पाता। तेली बैल जस बावे फिराई, कि वहाँ उल्टा फिरता रहता है, परा भंवर चक्कर काटता रहता है, परंतु मैं सो न तिराई, तिरता नहीं है, यानी कि उससे मुक्त नहीं हो पाता। तो इस प्रकार, उसी प्रकार से तुम भी जो हो वाम मार्ग पर, भक्ति के वाम मार्ग पर चलने से भव चक्र में पड़े हुए हो और ब्रह्म का साक्षात्कार करने में सफल नहीं हो पा रहे हो। तुरै नाव दहीने रथ हाँका, बाएं फिरे कोहार का चाका। तुरै यानी घोड़ा और नाव, ये सब क्या है? और रथ, दहीने रथ हाँका, ये तीनों ही दाहिने हाथ से हाँके जाते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। बाएं फिरे कुम्हार का चाका, लेकिन कुम्हार का जो चाक होता है वो बाईं ओर घूमता है, इसलिए वह एक जगह ही पड़ा रहता है। तो ही अस नाही पंखी भुलाना, तो ही अस नाही पंखी भुलाना, उड़े सो आओ जगत में जाना। कि तो ही अस नाही पंखी भुलाना, कि मैं तुम्हारी तरह एक स्थान से भुलावे में नहीं पड़ता हूँ, और उड़े सो आओ जगत में जाना, कि मैं संसार में सर्वत्र उड़ना जानता हूँ। मैं को तुम्हारी तरह से इसी दीप में नहीं आया हूँ। एक दीप का आयु तोरे, सब संसार पाए तर मोरे। कि मैं किसी एक दीप में नहीं आया हूँ, मैं तो सारे संसार में घूमता हूँ, इसलिए सारा संसार मेरे पैर के नीचे है, अर्थात मैं सारे संसार में घूमता रहता हूँ। दहीने फिरे सो अस उजियारा, जस जग चांद सूरज मनियारा। दहीने फिरे यानी जो दहीने मार्ग का अनुसरण करता है भक्ति में, वही उज्जवल यश का भागी
रहता है। सो अस उजियारा, वही उज्ज्वल यश का भागी रहता है। वह जस एक चांद सूरज मनियारा, कि वो संसार में चंद्रमा और सूर्य की तरह से प्रकाशित होता है। अर्थात जीवन की सफलता के लिए वाम मार्ग का त्याग करके दक्षिण मार्ग की साधना को प्राप्त करेगा, वो ऊर्ध्वगामी होगा या विकास करेगा या आगे बढ़ेगा। मोहम्मद बाई दिसी तजा, एक श्रवण एक आँख। अब इसको वो बता रहे हैं कि जायसी ने अपनी बाईं तरफ के एक कान और मोहम्मद बाई दिसी तजा, बाई दिसी यानी बाई तरफ का जो दृष्टि है, नेत्र है, उसका परित्याग कर दिया। एक श्रवण, एक जो कान है, एक आँख है, इन सभी का उन्होंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। यानी वाम जो मार्ग है उसका उन्होंने परित्याग कर दिया। तब जब ते दाहिन होई मिला, बोल पपीहा पाखी। तब दक्षिण मार्ग का अनुसरण करके जब से परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, तब से जीवन रूपी पक्षी उसी प्रियतम की धुन में लगा है। जब ते दाहिन होई मिला, कि जब से वो दाहिने यानी दक्षिणी मार्ग की भक्ति को अपनाया है, बोल पपीहा पाखी, कि जो पपीहा है, प्रियतम है, उसी की धुन में, ईश्वर प्राप्ति की धुन में ही वो लगा हुआ है। तो इस प्रकार से इस अवतरण में जायसी ने यह बताने का प्रयास किया है कि शंख और सिंगी को मुख की हवा से पूरने का तात्पर्य क्या है? सात्विक योग का अनुसरण करना है। कि योगी बन जाने पर व्यक्ति को भोग की लालसा नहीं रखनी चाहिए। राजा रत्नसेन योगी बनकर भी पद्मावती रूपी परमात्मा की प्राप्ति के लिए वामपंथी साधना में लगा हुआ है। इस कारण वह संसार चक्र में फंसा हुआ है। तो कवि ने इस तरह की भाव अभिव्यक्ति के द्वारा साधना के लिए दक्षिण मार्ग का समर्थन किया है। इसके साथ साथ कवि ने यह भी बताया है कि तेली का बैल और कुम्हार का चाक, ये बाईं ओर घूमता है और बाईं दिशा जो होती है वो गलत दिशा होती है। इसलिए साधना के वाम मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी लक्ष्य प्राप्ति से भ्रमित हो जाता है। दक्षिण मार्गी साधना को ही कवि ने संसार में सब प्रकार से लाभदायक बताया है, सुखद बताया है और यश प्राप्ति का मार्ग बताया है। इस प्रकार से कवि ने इसमें समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है और दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। अब हम अगली व्याख्या देखेंगे। हो ध्रुव अचल दाहिनी लावा, फिर सुमेरु चितौर गढ़ आवा। देखऊ तोरे मंदिर घमोई, मातु तोरे आंधरी भई रोई। कि इस अवतरण में तोते के पक्षी के माध्यम से कवि ने दक्षिण मार्गीय जो साधना है उसकी महिमा को बताया है और साथ ही रत्नसेन की जो माता है उसकी दयनीय दशा का वर्णन भी किया है। तो उसी को इंगित करते हुए कहते हैं, हो ध्रुव अचल दाहिनी लावा, फिर सुमेरु चितौर गढ़ आवा। कि राजा रत्नसेन को लक्ष्य करके वो पक्षी कहता है कि मैंने अचल ध्रुव को दाहिने हाथ में रखते हुए हो ध्रुव अचल दाहिने लावा, कि अचल ध्रुव को मैंने दाहिने हाथ में रखते हुए फिर सुमेरु चितौरगढ़ आवा, सुमेरु की जो परिक्रमा है और फिर चित्तौड़गढ़ आया। वहाँ की सुमेरु की हो ध्रुव अचल दाहिने लावा, कि हों यानी मैंने अचल ध्रुव के को
दाहिने हाथ में रखते हुए फिर सुमेरु चित्तौड़गढ़ आवा। फिर दाहिने हाथ में रखते हुए सुमेरु की जो परिक्रमा की और सुमेरु की परिक्रमा करके फिर चित्तौड़गढ़ आया। देखो तोरे मंदिर घमोई, वहाँ पर मैंने देखा कि तुम्हारे जो मंदिर हैं यानी जो तुम्हारे महल हैं वो कैसे हो गए हैं, घमोई यानी नष्ट हो गए हैं। मातु तोरी आंधरी भई रोई, और तुम्हारी जो माता है वो अपने पुत्र के वियोग के कारण से अंधी होकर के रो रही है। जस सरवण बिनु अंधो अंधा, तस ररी मोई तो ही चित बंदा, कि जिस प्रकार से श्रवण कुमार के बिना उसके अंधे माता पिता रो रो कर के मर गए थे, उसी प्रकार से तस ररी मुई तो ही चित बंदा, उसी प्रकार से जो तुम्हारी बूढ़ी माता है या तुम्हारी बूढ़ी माँ है वो तुम्हारा ध्यान करते हुए रो रो करके मर रही थी। कहेसी मरो को कावरी लेई, पूत नाही पानी को दे। तो क्या क्या कहती थी कि अब मुझे कोई कावड़ पर ले जाने वाला नहीं रहा। को कावरी लेई, कि मेरी कावड़ कौन लेगा, अर्थात मुझे अब कावड़ पर ले जाने वाला कोई नहीं है। और पूत नाही पानी को दे, कि अब तो मेरा पुत्र भी नहीं रहा तो कौन मुझे पानी देगा, इसलिए मेरी तो प्यास जो है वो पुत्र के साथ ही चली गई है। गई प्यास लागी तेही साथा, कि मेरी जो प्यास है वो मेरे पुत्र के साथ ही चली गई है। पानी दीन दशरथ के हाथा, जब कोई दशरथ उसे पानी देना चाहता था तो उसने वह पानी नहीं पिया और उससे आग मांगी। पानी दीन दशरथ के हाथा, पानी न पिए आगी पे चाहा, उसने दशरथ के द्वारा दिया गया जो पानी है वो नहीं पिया और आगी पे चाहा, उससे आग मांगने लगी। तो ही अस सुत जन्मे अस लाहा, तुम जैसे पुत्र को जन्म देने से उसे ऐसा लाभ मिला है। यानी कि वृद्धावस्था में जो है पुत्र वियोग जो है तुम्हारे जैसे पुत्र के कारण ही उसे मिला है। होई भगीरथ करु तह फेरा, जाही सवार मरण के बेरा, इसलिए तुम क्या करो, भगीरथ बन कर के वहाँ लौट जाओ और उसके मरने के समय से पूर्व ही तुम वहाँ पर पहुँच जाओ। मरण के बेरा, कि मरने की जो बेला है आए उससे पहले ही तुम वहाँ पर उनके पास पहुँच जाओ। तू सपूत माता कर अस परदेस न लेही, अब ताई मुई होई ही मुए जाई गति ते, कि तू सपूत माता कर, कि राजा पक्षी जो है वो राजा से कहता है कि तुम अपनी माता के सपूत हो तो फिर ऐसा अस परदेश न ले ही, इसलिए तुम ऐसा परदेश तुमने क्यों पकड़ रखा है, अर्थात तुम अपनी माता को छोड़ करके यहाँ पर क्यों आ गए हो। अब ताई मुई होई मुई जाए गति ते ही, कि अब तक तो शायद जो तुम्हारी दुखियारी माता है वो मर गई होगी, मुई होई मर गई होगी, इसलिए मुई जाए गति ते ही, यदि इसलिए मर जाने पर ही उसे गति, अंतिम गति जो है वो प्रदान करो पुत्र होने के नाते। तो इस प्रकार से जायसी ने इस अवतरण में व्यंग करते हुए जो है राजा रत्नसेन को बताया है, कहा है कि जो तुम्हारी बूढ़ी माँ है वो पुत्र के वियोग में मरी जा रही है और उसको उसका अंतिम संस्कार करने के लिए पुत्र का वहाँ पर उपस्थित होना आवश्यक है, इसलिए तुम अपना जो कर्तव्य है या दायित्व है उसको जाकर के तुम पूरा करो।
और साथ ही ये भी बताया है कि श्रवण कुमार जो है किस प्रकार से अपने माता पिता को पानी पिलाने के उद्देश्य से गया था, लेकिन वो अपने माता पिता तक नहीं पहुंच पाया। और लेकिन जो दशरथ था वो उनको पानी पिलाने के लिए जाता है, लेकिन उसके माता पिता जो हैं वो उसके पानी को हाथ भी नहीं लगाते। तो पितरों का उद्धार जो है वो पुत्र के माध्यम से ही संभव है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।